हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नए वर्ष और क्रिसमस को लेकर पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गिरिडीह एसपी ने प्रमुख पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल का किया निरीक्षण। सुरक्षा को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का शहर में जोरदार प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदले जाने पर टावर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय का भी किया घेराव। धनबाद के सिरसाई गांव में जमीनी विवाद में हुए हिंसक झड़प का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने एसआईटी जांच किया गठित। वीडियो में मार खा रहे व्यक्ति का इलाज के दौरान हो गया है मौत। और बरगंजा काली मंदिर परिसर में दुर्गा राम की 50 साल की सेवा पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भजन कीर्तन से गूंजा मंदिर प्रांगण। नए वर्ष के आगमन को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में सोमवार को गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पीकेट प्रभारी सुबोध कुमार बुद्धेश्वर उरांव समेत पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने वाटरफॉल परिसर में की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नए वर्ष के दौरान किसी भी हालत में पर्यटन स्थलों पर शराब का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब के कारण अक्सर दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए इस पर पूर्ण रोक जरूरी है। इसके लिए विशेष चेक पॉइंट बनाए जाएंगे और सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाटरफॉल के डेंजर जोन को चिन्हित कर रेड रिबन से घेराबंदी की गई है। साथ ही वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से अपील की कि वे नए वर्ष का स्वागत जिम्मेदारी के साथ करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, परिवार और बच्चों के साथ सुरक्षित माहौल में पर्यटन स्थलों की सुंदर वादियों का आनंद लें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जो भी आने वाला जो नया साल है उसको लेके नववर्ष के लिए लोग पिकनिक मनाने के लिए उसरी फॉल आते हैं, डेंगा खंडोली जाते हैं। उसको लेकर के अभी हमने निरीक्षण किया है उसरी फॉल का और इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें कि जहाँ भी डेंजर जोन है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, रेड रिबन लगा होना चाहिए, फ्लैग्स में उनको डायरेक्शंस भी दिया जाए और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था जिसको लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने पार्किंग स्थल भी चिन्हित हमने किया है और उसमें पार्किंग का बोर्ड भी लगेगा कि यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकती है। जो तरतीब से यहाँ पे फोर्सेस की भी हमने प्रतिनियुक्ति हम करेंगे यहाँ पे और जो भी डायरेक्शंस है वहाँ संबंधित थाना प्रभारी को यहाँ दिया गया है और एसडीपीओ साहब इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और जो है 27-28 तारीख से जो लोगों की भीड़ यहाँ पे आएंगी, क्योंकि सैटरडे लास्ट सैटरडे और संडे है, तो उसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे
किसी भी तरह से शराब का सेवन ये सख्त करना यहाँ सख्त मना है। वो हम लोग जो हमारा चेकिंग पॉइंट्स होगा वहीं हम लोग वो इसको इंश्योर करेंगे कि हर एक गाड़ी यहाँ चेक होकर के आएंगी और किसी भी हाल में यहाँ पे लोगों को शराब पीने की जो है वो छूट नहीं रहेगी, क्योंकि उससे कई सारी बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सुरक्षित रूप से लोग आएँ और सुरक्षित रूप से यहाँ पे चली जाए। उसके लिए पूरे तरीके से हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करें। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने गिरिडीह में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने किया। घेराव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का सहारा ले रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है और उन्हें सत्तारूढ़ दल के इशारे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुई। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बहाल करने की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बंद करो, झूठे मुकदमे में हमारे नेताओं को फंसाना बंद करो, सेठों की दलाली बंद करो, ईडी सीबीआई के झूठे मुकदमों में फंसाना हमारे नेताओं को बंद करो। मौके पर संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक बदले की भावना से बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला है। सतीश केडिया ने आगे कहा कि विपक्ष की बढ़ती ताकत से घबराकर भाजपा सरकार दमन की राजनीति अपना रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और व्यापक करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे नेता राहुल जी को और सोनिया जी को ईडी के द्वारा अपने दफ्तरों में बुलाकर परेशान करने का काम किया गया। 55 घंटे पूछताछ की गई और आज पिछले 2-4 दिन पहले आपको बता दूं, यह कार्यक्रम हमारा 18 तारीख को होना था, लेकिन चूंकि हमारे एक वरिष्ठ नेता का देहांत हो गया था, इसलिए कार्यक्रम को हमने स्थगित करते हुए आज किया है। पिछले दिनों कोर्ट ने ईडी को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जिस मामले में आपके पास एफआईआर नहीं है, उस मामले में मुकदमा चलाने का, किसी को तलब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और पूरी तरह से खारिज किया है इस मुकदमे को। ये न्याय की जीत है और ये बताया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं लगातार, और ये प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक है। अब अगर इस तरह की और कोई कोशिश हुई तो हम बता देते हैं, सदन से लेकर सड़क तक हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी नहीं बख्शेंगे उनको, और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद करेंगे कि हम लोग भी कुछ हैं। हम लोगों ने देश को आजादी दिलाई है। हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने देश को कांग्रेस में के वो संस्कार हमारे अंदर है जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, और आज जिस तरह से देश को प्रशासनिक और आर्थिक गुलामी में जकड़ा जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता फिर से उसे आजादी दिलाने का काम करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के नाम में बदलाव के प्रस्ताव को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने गिरिडीह में विरोध प्रदर्शन किया। शहर के टावर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों और बेरोजगार परिवारों के लिए सुरक्षा कवच है। इस योजना का नाम महात्मा गांधी से जुड़ा होना उनके विचारों और संघर्षों का सम्मान है, जिसे हटाने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीकों, योजनाओं और मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम में बदलाव का प्रस्ताव गरीबों और श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी।
प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान दिया है। ऐसे में इसके नाम या स्वरूप से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो जिला से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मनरेगा योजना का नाम बदलना बंद करो। मनरेगा योजना का नाम बदलना बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा का नाम बदलना बंद करो। आज ये जो हमारा प्रदर्शन देख रहे हैं, मनरेगा जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रोजगार योजनाओं में से एक योजना थी जिसका नाम बदलने की कोशिश की गई है। जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जो आज सत्ता में है, जो विचारधारा, वो लोग इसका आप महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और ये योजना जो पूरी दुनिया में इसका मॉडल कई देशों में अपनाया गया, उस योजना को ये लोग उसका पूरे मूल आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम सिर्फ अपने पूंजीवादी साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आज आप समझिए, एक छोटी सी बात, जो पहले 100% केंद्र सरकार प्रायोजित योजना थी, आज उसको 40% का भार राज्य सरकारों पर दिया जा रहा है। ये योजना गरीबों के लिए है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको उनके गांव के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना हमारी मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाई गई। अब उस योजना के मूल स्वरूप को ही नष्ट किया जा रहा है। जो गरीब राज्य हैं, जो पहले से ही आर्थिक बोझ से दबे हैं, उन पर ये बोझ लादने की कोशिश की जा रही है ताकि मजदूरों को रोजगार न मिले तो इनके जो मालिक हैं, इनके जो आका हैं, उनकी फैक्ट्रियों में मजदूरों को रोजगार मिल सके, उनके कारखाने चल सके और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। ये मूल उद्देश्य है इस केंद्र सरकार का। ये छुपा हुआ एजेंडा है जिसका हम कड़ा प्रतिरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसाई गांव में बीते बुधवार को जमीनी विवाद के दौरान हुई हिंसक घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक को चारों ओर से घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। बता दें कि इस हिंसक झड़प में हिरोची थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की मृत्यु हो गई थी। वीडियो में कमलेश सिंह को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे और अन्य हथियारों से लगातार पीटते हुए देखा जा रहा है। वीडियो बेहद भयावह बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गंभीर साक्ष्य के रूप में लिया है। घटना के बाद मृतक के पिता मुंशी सिंह के आवेदन पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 17 दिसंबर की दोपहर कमलेश सिंह अपने मित्र सिरसाई निवासी प्रदीप राय के साथ धनबाद बाजार गया था। इसी दौरान प्रदीप राय को सूचना मिली कि उसकी जमीन पर जबरन घेराबंदी कर काम कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर दोनों मौके पर पहुंचे, जहां पहले से घात लगाए लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि किशोरी अग्रवाल ने लोहे की रॉड से हमला कर कमलेश को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद रेखा देवी, शशिकांत अग्रवाल, निरंजन मोदी, संतोष मोदी, सीताराम मोदी, राहुल मोदी, किशोरी मोदी का छोटा बेटा विनोद मोदी, विद्या लक्ष्मी देवी, पंकज अग्रवाल समेत अन्य ने बारी बारी से लाठी डंडे व अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे कमलेश सिंह की मृत्यु हो गई। इस मामले में धनबाद थाना पुलिस ने एक नामजद आरोपी शशिकांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। इधर वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम में धनबाद थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल, पर्सन घोड़थंबा, ओपी हिरोजी समेत अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी शामिल किए गए। इसके साथ ही जिला मुख्यालय से टेक्निकल सेल के कर्मियों को भी जांच में लगाया गया। एसपी के सख्त निर्देश के बाद से पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी में जुटी है। फरार अभियुक्तों की तलाश में सरिया, बगोदर के अलावा धनबाद और कोडरमा जिले में भी दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि समृद्ध समाचार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो बेहद ही दर्दनाक है। लोगों को किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर सार्वजनिक काली मंडप परिसर में
रविवार की शाम मंदिर सेवा में 50 वर्षों तक निरंतर योगदान देने वाले दुर्गा राम के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह सह भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह का आयोजन मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय कुमार बगेड़िया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर दुर्गा राम को शाल, स्मृति चिन्ह और अन्य सम्मान सामग्री देकर उनके 5 दशकों के निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने उनके अनुशासन, निष्ठा और मंदिर के प्रति समर्पण की सराहना की। सम्मान समारोह के बाद संध्या 4 बजे से 7 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भक्तिमय गीतों और भजनों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप अग्रवाल, महेश शर्मा, मनोज संघई, रवि राज, आलोक प्रकाश साव, पवन संघई, उदय गुप्ता, जवाहर साव, पप्पू राम और नवीन कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई। समारोह के समापन पर अध्यक्ष अजय कुमार बगेड़िया ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों, व्यवस्थापक टीम और उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। करते हुए हमारा 50 वर्ष पूरा हुआ। इसी के उपलक्ष्य में माननीय अध्यक्ष महोदय के सहयोगों से ये प्रोग्राम के भजन कीर्तन का हुआ। काली मंडल का 50 वर्ष के सेवा के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा राम को सम्मानित किया गया है। सम्मानित में सम्मान समारोह किया गया है। दुर्गा चचा का 50 वर्ष सेवा करते हुए पूरा हुआ। इसी के शुभ उपलक्ष्य में एक कीर्तन पार्टी रखा गया। हम लोग का मार्गदर्शन करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से मैं मंदिर का सेवा कर पा रहा हूँ। इसी गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर गणित मेला सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुशवाहा, प्राचार्य जीडी बगड़िया, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल, प्रमुख कोकिल चंद और अजीत मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गणित के विभिन्न विषयों पर आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए और रामानुजन के जीवन एवं उनके गणितीय योगदान पर प्रकाश डाला। बच्चों की रचनात्मकता और प्रस्तुति को अतिथियों ने सराहा। इस अवसर पर अतिथि डॉक्टर अनिल कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि गणित से डरने की बजाय उसे समझने और सरल तरीके से हल करने की आदतें डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मात्र 33 वर्ष की आयु में श्रीनिवास रामानुजन ने गणित को ऐसे सूत्र और सिद्धांत दिए जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस हमें उनके योगदान से प्रेरणा लेकर गणित और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि शिक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन में गणित की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इस क्रम में विद्यालय के लिए एक और उपलब्धि की जानकारी दी गई। बताया गया कि 36वें प्रांतीय खेलकूद समारोह रतनपुर टुंडी में विद्यालय के शिशु वर्ग की छात्राओं ने कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विजेता छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि यह सफलता छात्राओं की कड़ी मेहनत और कोच अनीता कुमारी के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज कुमार चौधरी, अनिल कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल, सुमन मंडल, मोनालिसा और आनंद पाठक का सराहनीय योगदान रहा।
अपनी पढ़ाई शुरू की। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब वो मात्र 11 वर्ष के थे उस समय वो बीएससी तक की कक्षाओं को पढ़ाते थे। बीएससी तक के बच्चों को एक ट्यूशन के रूप में पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ाने से उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ संभली और उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा दी तो अपने स्टेट का टॉपर पूरे स्टेट में अव्वल आया, पूरे अपने विद्यालय में प्रथम आया। इससे उसके माता पिता को बहुत उम्मीद जगी। के अवसर पर आज संपूर्ण भारतवर्ष उस महान गणितज्ञ को स्मरण करके और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उनकी प्रतिभा को याद करके हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आप भैया बहन, आप सभी गणित में आपकी रुचि जागृत हो और जिस प्रकार उन्होंने अपनी तमाम खोजों से पूरी दुनिया को चकित किया था उस तरह से आप भी गणित के क्षेत्र में आगे बढ़े। About Srinivasa Ramanujan. He was born on 27 December 1807 in Tamil Nadu. His full name was Srinivasa Iyengar Ramanujan. His father's name was Pushwani Srinivasa Iyengar. From his childhood, today I am going to tell you about Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was a great mathematician of India. He was born on 22nd December 1887. गिरिडीह शहर के हरसिंह राय जी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सोमवार को 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद महोत्सव 2025 का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में विद्यालय के डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा और चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खेल महोत्सव के दौरान जूनियर और सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न हाउस में विभाजित कर प्रतियोगिताएं कराई गयी। इसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज और एथलेटिक्स जैसी खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गयी, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा, प्रधानाचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी और वाइस प्रिंसिपल विकास सिन्हा के कर कमलों से ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। खेल परिणामों में पवन हाउस को ओवरऑल विजेता घोषित किया गया, जबकि आकाश हाउस रनर अप रहा। वहीं पृथ्वी हाउस और अग्नि हाउस सेकंड रनर अप रहे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की। खेल महोत्सव को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान सराहनीय रहा। खेल शिक्षक अली रज़ाक के नेतृत्व में आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। Second position goes to Anand Hemra from Akash House. And the first position goes to Abbas Marandi from Agni House. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रही है और आगामी नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ अकेले लड़ने की तैयारी में है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने गिरिडीह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का किसी भी अन्य दल में विलय या किसी पार्टी में शामिल होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और असत्य हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने राज्य सरकार से मांग की कि नगर निकाय चुनाव पार्टी आधार पर कराए जाएं और रोस्टर जल्द जारी किया जाए, ताकि सभी राजनीतिक दल समय पर अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि रालोजपा
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर की पक्षधर है। उन्होंने आगे बताया कि रालोचपा झारखंड के सभी जिलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। पूरी राज्य में प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और जो अपने अपने क्षेत्रों में संगठन विस्तार और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता बनाकर नगर निकाय चुनाव में उतरेगी और शहरी निकायों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। सिंह को, आजादी बाग के लिए मुकेश कुमार को, गिरिडीह के लिए अनिल भट्टाचार्य मिलके इस झारखंड में हमने जो है पूरी ताकत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संवाददाता सम्मेलन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड पूरी ताकत से जो है अपने संगठन को विस्तार करने और उसको मजबूत करने के लिए तत्पर है। प्रत्येक जिला में मेरा संगठन है, जिला वाइज दौरा होगा और खरमास के बाद एक बड़ा सम्मेलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारी पार्टी का किसी पार्टी में विलय नहीं होगा। पार्टी का कोई व्यक्ति दल छोड़ के नहीं जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी शक्ति है। हम नगर निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे पूरे झारखंड में। इसके लिए हम लोग प्रभारियों की घोषणा कर दी है। रांची के लिए संजय कुमार सिंह को, हजारीबाग के लिए मुकेश कुमार जी को, गिरिडीह के लिए अनिल भट्टाचार्य जो हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सब जगह जो है हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। नगर निकाय चुनाव में सरकार से मेरी मांग है कि इसको दलीय आधार पर कराई जाए, आरक्षण का रोस्टर को जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जाए। इन तमाम चीजों के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा के प्रदेश के अध्यक्ष अनिल भट्टाचार्य जी, जिला के मेरे गिरिडीह के अध्यक्ष विनीत कुमार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नितेश सिन्हा जी, जिला के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता कमलेश शर्मा जी, जिला की महिला अध्यक्ष आसियाना परवीन जी, संदीप एकाग्रा जी जो मेरे उपाध्यक्ष हैं, रंजीत कुमार सिंह जी जो मेरे महासचिव हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं। पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अधिवक्ता संघ भवन में कला संगम द्वारा स्वदेश दीपक लिखित और सतीश कुंदन निर्देशित नाटक काल कोठरी का प्रभावशाली मंचन किया गया। नाटक में रंगमंच से जुड़े कलाकारों की बेरोजगारी, पारिवारिक दबाव और सरकारी उपेक्षा को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। रजत की भूमिका में नीतीश आनंद और मीनाक्षी के किरदार में सुजाता कुमारी ने खास प्रभाव छोड़ा। वहीं अन्य कलाकारों की भूमिकाएं भी सराहनीय रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों ने नाटक की सराहना करते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित किया। मंचन के दौरान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा और दर्शकों की उपस्थिति उत्साहजनक रही। एक जादू नगरी इसे कहते हैं हम, रंगमंच नाम की थी। एक लड़का था जिसकी कहानी नहीं एक लड़का था जिसकी कहानी नहीं थी और बनना चाहता था अभिनेता। यही रहता था हम लोग जैसे विकलांग होके जलील जमाने में। उसका था अपना एक पहला संसार, एक जादू नगरी इसे कहते हैं हम, रंगमंच। लेकिन कहीं यही थी महंगाई की बात, लाशों की अखबार, कहीं थी कहीं रंगी रात। भूख लगी, गाली खाओगे? डायलॉग के पीछे बोलना जरूरी होता है। इसी बात याद रखना, पूरे महीने में सब नहीं चलेगी। और बनना चाहता था अभिनेता, नहीं रहता था हम। तो महाराज आज केंद्रीय माहुरी वैश्य नवयुवक समिति द्वारा संचालित राज्य स्तरीय शीत राहत सेवा अभियान एक कंबल एक मुस्कान के अंतर्गत
पुरनाडी मंडल में साप्ताहिक कंबल वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना है। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष शाहिल कुमार तथा केंद्रीय सदस्य आदिप एकघरा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके मार्गदर्शन में मंडल के युवाओं ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। इस अभियान को सफल बनाने में मंडल अध्यक्ष दिलीप वैसिख्यार, कोषाध्यक्ष नितिन राम सेठ, सुनील कुमार गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, नव युवक समिति सचिव राजदेव गुप्ता एवं गौरव गुप्ता का अहम योगदान रहा। वहीं संचालन एवं समन्वय में प्रभाकर गुप्ता और अमर सेठ की भूमिका सराहनीय रही। अध्यक्ष संजीत तरवे ने कहा कि यह अभियान सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करता है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय मोहरी नवयुवक समिति के द्वारा हम लोग एक अभियान चालू किए हैं, एक कंबल एक मुस्कान के तहत हम इतनी सर्दी में कंबल का वितरण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग के अंतर्गत 38 मंडल आते हैं। पूरे हर क्षेत्र में कंबल का वितरण हो रहा है। कम से कम 2000 से 2500 कंबल का वितरण करने का लक्ष्य है हमारा, जिसमें आज हम लोग पुरनाडी मंडल में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 150 लोगों को कंबल का वितरण किया है और यह बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे कार्यक्रम में केंद्रीय नवयुवक समिति के हम मेंबर लोग यहाँ मौजूद है। इनके अलावा पुरनाडी मंडल के अध्यक्ष, सचिव और समिति के मेंबर लोग हैं। इसके अलावा पुरनाडी नवयुवक समिति के मेंबर लोग मौजूद है, प्रभाकर जी है और भी जो मेंबर है यहाँ के सारे का मौजूदगी यहाँ पे रहा। कंबल एक मुस्कान, ये अभियान हमारा साप्ताहिक अभियान है केंद्रीय मोहरी बेस्ट नवयुवक समिति की तरफ से, जिसका आरंभ कल हम लोग खंडोली के गंगापुर में आरंभ किए थे और बगोदर के कोरेडी गांव से ये आरंभ चालू हो चुका है। अब पूरे झारखंड में जहां भी हमारी इकाई है नवयुवक समिति के द्वारा, ये अभियान जो है हर जगह सुचारू रूप से 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भी चलेगा। हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि इस ठंड को देखते हुए हमारी समिति की ओर से ज़्यादा लोगों को हम लोग कंबल का वितरण कर सके। मनरेगा को कमजोर किए जाने के प्रयासों के विरोध में भाकपा माले ने सोमवार को गिरिडीह समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना के माध्यम से पार्टी ने मनरेगा को मजबूत करने, न्यूनतम 200 दिन का रोजगार देने, 600 रुपए दैनिक मजदूरी लागू करने और जीरामजी को खारिज करने की मांग उठाई। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है। जॉब कार्ड, रैशनलाइजेशन, अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति और भुगतान में देरी से मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। किसान, छात्र, महिला और मजदूर सभी वर्गों के अधिकारों पर चोट की जा रही है, जिसके खिलाफ जनता को एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करना होगा। धरना के बाद भाकपा माले के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ को सौंपा। कार्यक्रम में जिला सचिव अशोक पासवान, राज्य कमेटी सदस्य परमेश्वर महतो, राजेश सिन्हा, पूरन महतो, जीत सदस्य उस्मान अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाकपा माले ने 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और सभा आयोजित करने की भी घोषणा की। इंकलाब जिंदाबाद, गरीब मजदूर विरोधी भाकपा माले जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। काम नहीं करते हैं, लोगों को लगता है मशीन हो नहीं हो, कागज में क्यों नहीं काम करते हैं।
क्योंकि काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनको जो काम करते हैं काम का दाम नहीं मिलता है। तो भाई बेहतर क्या हो सकता था, काम हो, काम के बदले सही दाम हो, लेकिन काम के बदले सही दाम मिले, ये ग्राम जी योजना का उद्देश्य नहीं है। ये ग्राम जी योजना का उद्देश्य यही है, जिस प्रकार से मनरेगा को नाम बदल दिया जा रहा है, कार्य बदल दिया जा रहा है। पहले क्या है कि 100% केंद्र का था, अभी वो 40% जो है राज्य सरकार को दे दिया है। तो केंद्र सरकार का जो भी नीति है जिसमें राज्य में एंट्री होता है वो अपना पैसा ही नहीं देता है। तो ये पूरा का पूरा, चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम क्षेत्रों में देखिएगा कि भाजपा सरकार बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। मनरेगा योजना में खास करके जो मोदी सरकार के द्वारा जो GRG नाम संशोधन करके जो मनरेगा को खत्म करने की जो देश में जो कानून लाया है, इसी के बरखिलाफ में पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की जो गारंटी थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य और केंद्र में कोई उस समय भेद नहीं था कि राज्य को कोई अक्षांश देना, लेकिन अभी इस संशोधन से जो है सो केंद्र को 60 और राज्य को 40% अक्षांश देने की जो प्रावधान बनाया गया, इससे साफ है कि राज्य पैसा देगा नहीं और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है सो चलेगा नहीं। अब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और उनका नाम को संशोधन करके GRG करना, ये कहीं न कहीं देश के मतलब महान पुरुषों के साथ अपमान है। और इसीलिए पूरे देश के जो ग्रामीण मजदूर थे उनके साथ में अन्याय है। और इसलिए मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये काला कानून किसी की 3 कृषि काला कानून के जैसा ही है और इसलिए इसको अविलंब जो है सो वापस भेजा जाए। किसी भी कीमत पर इस कानून को मतलब जो सो स्वीकृति नहीं दे महामहिम। और इसलिए क्योंकि देश के अंदर में जब से मोदी सरकार आया, आप देख रहे हैं कि इसके पहले एक लेबर संशोधन बिल आया मजदूरों के लिए, उसमें भी मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा।